नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि n एक भाज्य संख्या है। यदि n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 8 को जो है 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए, हमें किससे भाग करनी है? n प्लस 1 और n प्लस 8, ठीक है ना, अपॉन में 19। हमें इसी से तो भाग करनी थी और हमें ये बताया है कि n जो है 19 से भाज्य है। n अगर 19 से भाज्य है गाइस, n जो है 19 से भाज्य है, तो n की जो वैल्यू होगी वो ऐसी होगी जो 19 से कट रही होगी। तो हम क्या करा, हमने मान लिया क्या कि n को हमने 19 ही रख लिया, ठीक है। n को हमने क्या करा, 19 ही रख लिया बस, क्योंकि 19 से 19 कट जाएगा। तो बस यहां से 10 रख के देख लो कि जब हम इसे भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। अगर मैं n की जगह 19 रखूं तो 19 प्लस 1 और 19 प्लस 8 बटे में गाइस कितना है, 19। तो जरा देखो कितना हो जाएगा, 19 और 1 कितना हो गया, 20, और 19 और 8 कितने हो गए गाइस, 27 बटे में 19। जरा देखो कितना बनेगा, 27 दूनी 54, 540 बटे में 19। अब जरा भाग दो इसे, जरा कितना बचे देखो कि 19 दूनी 38, ठीक है ना, 19 दूनी 38, बचेगा कितना, कितना बचा यहाँ से गाइस, 16, 160, ठीक है, और 19 अट्ठे 152, बचा कितना गाइस, 8 बचा ना हमारे पास। तो यानी 8 बटे 19, तो ये 8 ही तो बच रहा था हमारे पास, ठीक है ना, 8 ही तो फालतू था। तो बस, तो कितना शेष बचा हमारे पास, 8। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर। यानी अगर मैं इसको भाग दूं, इन दोनों की गुणा करके 19 से भाग दूं, तो कितना बचेगा मेरे पास, 8 बचेगा। क्लियर है ना गाइस? चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल जो है वो 40 गुणा 20 मीटर और 25 गुणा 17 मीटर विमाओं वाली दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस वर्गाकार जो है खेत की भुजा की लंबाई निकालनी। तो देखिए गाइस, जब दो आयताकार क्षेत्रफलों को मिलाकर क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल उसके बराबर होगा फिर, ठीक है। तो हमने माना क्या कि वर्ग क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा किसके, आयताकार, ठीक है ना, आयत के क्षेत्रफल के, ठीक है ना। देखिए आयत के क्षेत्रफल कितने हैं, दो, ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो 20 गुणा 40 वाला, प्लस एक है 25 गुणा 17 वाला, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास, 40 दूनी 80, यानी 800 प्लस 25 गुणा 17 कितना हो जाएगा। देखिए 25 गुणा 17 करेंगे तो 25 गुणा 17 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल, कितने हो गए, 17, ठीक है। 25 क्यों, 25 और 17 कितने हो गए हमारे पास, 42, ठीक है ना। जरा जोड़ो दोनों को, कितना आएगा, 1225 रूट में, तो कितने का निकल कर आएगा गाइस, 35। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 35 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया गाइस, इसका सेकंड, यानी सेकंड इसका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि दो धनात्मक पूर्णांकों में से एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, ठीक है ना।
एक अंक जो है वो दूसरे अंक का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। यदि इनका गुणनफल 2523 है तो उनमें से बड़ा अंक पूछा है कि क्या होगा। देखिए गाइस, हमारे पास दो संख्या है, यानी एक ए है एक बी है, ठीक है ना, और एक अंक जो है दूसरे अंक का 3 गुना बताया। अगर गाइस मैं इसको एक बोलूं तो ये 3 होगा। क्लियर, समझ में आ गई नहीं होंगी? यानी कहने का मतलब ये है, ये x तो ये 3x। क्लियर। अब इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा मुझे, 2523। कर लो जरा गुणा, तो कितना हो जाएगा, 3x गुणा x बराबर 2523। या 3 से काटो इसे, 3 अट्ठे 24, बचा 1 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 तो 41। अब x गुणा x से करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 841। तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये किसका स्क्वायर होता है, 29 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 29। उसमें से हमसे पूछा कि उनमें से बड़ा अंक कितना था, 3x ही तो है, बस तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इस x की। 3 गुणा 29 तो कितना हो गया, 29 दिया 87। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 9 12 15 20 के विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7 10 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। देखिए गाइस, अभी तक हमारे पास क्या होता था कि अगर कोई संख्या देता था कि इतने इतने से विभाजित किए जाने पर तो एक कॉमन शेषफल बचता था। बट यहाँ तो शेषफल सबके अलग अलग है कि इसका 7 है, इसका 10 बच रहा है, इसका 13, इसका 18। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सबका एक कॉमन शेषफल निकालना पड़ेगा। अब कॉमन शेषफल कैसे निकलेगा गाइस, जरा देखो कि 9 में से क्या करोगे, 7 को घटाओ, कितना आएगा 2। ऐसी 12 में से 10 को घटाओ, कितना आएगा गाइस 2। फिर ऐसी 15 में से 13 को घटाओ, कितना आएगा गाइस 2। ऐसी फिर 20 में से 18 को घटाओ, कितना आएगा 2। यानी एक कॉमन शेषफल कितना आ गया 2। बस हमें यही तो करना था कि हमें जो हमें कॉमन शेषफल मिलता था वो हमें दे नहीं रखा था। तब हमने क्या करा, कॉमन शेषफल को बनाया खुद, ठीक है ना। और बनाया कैसे, सबको इनको घटाकर। क्लियर है ना यहां तक। चलिए जी, अब जब इसको कर लिया तो अब हमें क्या करना है कि 9 12 15 और 20 का क्या करो, एलसीएम लो। आप पहले एलसीएम लोगे तो कितना आएगा गाइस, कितने से काट लेंगे, 2 से ही काट ले पहले। 9 तो कटेगा नहीं, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा और 20 कट जाएगा 10 बार। 2 से एक बार और कट जाएगा, हाँ 9 नहीं कटने का, 2 तिया 6, 15 नहीं कटने का, ये 5। फिर 3 से कटेगा तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5। फिर 3 से 1 1 5 5, फिर 5 से 1 1 1 1, ये तो बचेगा। बस अब गुणा कर लो इनकी सबकी, ठा है 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। यानी 180 क्या आया इसका गाइस, एलसीएम आया। अब चूंकि हमारे पास क्या था कि हमने एक कॉमन शेषफल बनाया था, ठीक है। अगर देखो पहले से अगर वो नॉर्मल शेषफल देके चलता सबका तो हम उसको जोड़ लेते, बट यहाँ हमने कॉमन शेषफल बनाया है, सबको घटा के बनाया। तो जो कॉमन शेषफल होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से घटा लेते हैं, ठीक है ना, जो एलसीएम आती है। तो अब कितना बचेगा गाइस मेरे पास, 178। यानी 178 वो संख्या है जिसे मैं 9 से भाग दूंगा तो 7 शेषफल बचेगा, 12 से भाग दूंगा तो 10 शेषफल बचेगा, और जी इसे 15 से भाग दूंगा तो 13 शेषफल बचेगा, ठीक है। और जी 20 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा गाइस, 18 शेषफल बचेगा। क्लियर है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया इसका, सेकंड इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक आयत की लंबाई में जो है 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में जो है 10% की कमी की गई, तब छेदफल में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है ना गाइस। तब हमसे पूछा गया कि कितना परिवर्तन होगा, ये हमसे तो देखिए कितनी का परिवर्तन आया हमारे पास। तो कितना परिवर्तन होगा कि पहले आयत की लंबाई में क्या 10% की वृद्धि तो +10, ठीक है ना। फिर कह रहा है कमी तो -10, ठीक है ना।
प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10 बटे में 100, तो कितना परिवर्तन आ गया क्षेत्रफल में? जरा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 10 से ये वाला 10 खत्म, तो कितना बच गया? 1, और वो भी माइनस। माइनस किस बात को बता रहा है गाइस? कमी को, यानी 1% की क्या हो जाएगी? कमी। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक समकोण समद्विबाहु, ठीक है ना, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा कि क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए गाइस, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? ठीक है ना। ठीक है गाइस, समद्विबाहु है ना, तो दो भुजाएं बराबर होंगी। अगर मैं कहूं कि ये एक, तो ये भी एक, ठीक है ना। अगर ये एक है, ठीक है ना, ये एक है, तो ये भी एक होगा, तो ये कितनी होगी गाइस हमारे पास? रूट 2। ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन। क्योंकि समकोण था तो ये 90 का बनेगा। ठीक है, अब उसने इसका हमें क्या दे रखा? परिमाप। परिमाप क्या होता है? इन सबको जोड़ना ही तो होता है, ठीक है ना। तो बस जोड़ लो, 1 प्लस 1 प्लस रूट 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 प्लस रूट 2, ठीक है ना। चलिए जी, तो कितना आया मेरे पास? 2 प्लस रूट 2 की वैल्यू 2 प्लस रूट 2, यानी कट के कितना आ जाएगी? 1 बराबर 1 के, ठीक है। तो 1 बराबर 1 के, तो यानी 1 ही हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए जी, 1/2 बेस कितना है? वो भी 1, और हाइट कितनी है? वो भी 1, तो कितना हो जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। तो 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया देखिए कि कोई दुकानदार है जो एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात पूछा है, ठीक है, यानी एमपी और सीपी का अनुपात। तो जरा देखिएगा, इस मैंने बोला कि एमआरपी जो थी एक पुस्तक की वो 100 थी, ठीक है, तो वो उसको बेचेगा कितने की? 10% की छूट पर बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा वो? 90 की, ठीक है। अब जब 90 रुपए की वो बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब 120 की बेच रहा होगा, तो 120% बराबर कितने के? 90 के। तो 1% बराबर कितने के? 90 बटे में 120, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है ना। क्योंकि 100% जो वैल्यू निकलती है वो किसकी निकलती है? सीपी की। तो जरा देखिए, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25, और 25 तिया कितने हो जाएगा? 75। तो सीपी कितना आया? 75। यानी कहने का मतलब ये था, 100 रुपए की वस्तु उसको प्रिंट थी, 90 रुपए की बेच रहा था, और खरीद के कितने की लाया वो? 75 रुपए की। यही तो है बस। उसने हमसे पूछा क्या था? पुस्तक के क्रय मूल्य, यानी सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी कितना है? 75, ठीक है ना, और एमपी कितना है? 100। बस जरा निकालो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 3:4, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और ए जो है अकेला कर रहा है 12 दिनों में, ठीक है, और बी अकेला कर रहा है वो 18 दिनों में। क्लियर। तो जरा देखिए, जरा एलसीएम कितना आएगा इनका सबका गाइस? 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36, 12 तिया 36, और 18 तो नहीं 36। तो हमसे पूछा गया है तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। जरा देखिए गाइस, ए बी सी मिलकर जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6, जबकि ए अकेला कितना करता है? 3, और बी अकेला कितना करता है? 2। अगर ए जो है 3 करेगा अकेला और बी 2 करेगा,
तो सी कितना करेगा फिर, क्योंकि तीनों मिलकर तो 6 कर रहे हैं, तो सी करेगा फिर 1। क्लियर है ना। चलिए, तो हमसे ये तो पूछा कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो काम है कितना करने के लिए 36, और सी एक दिन में कितना करता है 1, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा 36 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि बी की तुलना में ए जो है 50% सक्षम है, ठीक है ना। चलिए बी की तुलना में ए, मतलब कहने का ये है ए और बी दो हैं, अगर बी 100 काम करता है तो ए 50 काम करता है, यानी ये इसकी क्षमता। कहने का मतलब ये 50 दूनी 100, 85 कम 100, ठीक है। अगर बी 2 काम करेगा तो ए जो है 1 काम करेगा, ये इनकी क्या है एफिशिएंसी तो है। चलिए जी, वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा ही कर पाता है, ठीक है ना। चलिए अब सी के साथ भी कंडीशन है, तो देखिए सी के साथ क्या कंडीशन है हमारे पास कि सी, अगर मैं ये कहूंगा इसका कि ये अगर 2 कर रहा है तो ये 4 करेगा। क्लियर है। हमने अपनी तरफ से बनाई वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमें इसका निकालना था। अब सी के लिए कंडीशन थी कि ये दोनों जो मिलकर काम करेंगे उसका आधा, तो यानी 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो सी कितना काम करेगा फिर 3 काम करेगा। क्लियर है ना। चलिए वो कह रहा है यदि सी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर पाता है, तो सी जो है 20 दिनों में कर रहा है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 20 दिन में कितना काम करेगा वो 60 काम, ठीक है। तो पूछा क्या गया, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए बी सी मिलकर ए देखो कितना करेगा 2 काम, बी करेगा 4 काम, और सी कितना करेगा 3 काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे पास 60 बटे में 6 3 9, ठीक है ना 9, तो मतलब कितना आ गया 20/3, और 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा 6 से ही 2/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आया इतना चीज या नहीं। चलिए आगे देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, देखिए क्या बताया हमसे कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 750 रुपए है, जरा देखिए, यानी एसपी कितना दिया मुझे 750 रुपए, ठीक है। और बताया कि क्रय मूल्य जो है इसके विक्रय मूल्य का 4/3 है, जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का यानी 750 का कितना है गाइस 4/3, तो जरा सॉल्व करो इसे, कितना बनेगा 3 × 3, 3 से काटोगे कितना 250, ठीक है ना, और 250 चौक कितना हो गया 1000, ठीक है ना गाइस। चलिए तो सीपी कितना आया 1000 रुपए, तो उसने हमसे पूछा था कि प्रतिशत हानि कितनी है, तो लॉस कैसे निकलेगा, यानी लॉस परसेंटेज, तो सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100 से, तो सीपी कितना है 1000 माइनस एसपी कितना है 750 बटे में कितना गाइस 1000 मल्टीप्लाई 100, जरा देखो कितना आएगा 250% बटे में कितना हो गया 1000 मल्टीप्लाई 100, जरा देखिए गाइस 3 से 3 जीरो कट गए, तो कितना रह गया मेरे पास ओनली 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए ठीक है क्या बताया हमसे अगला क्वेश्चन, यदि ए का 90% जो है वो बराबर है किसके बी का 30%, तो गाइस देखिए ए का 90% 90%, ठीक है, और बी का 30% आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म, 30 कम 30, 30 3 90, क्लियर, ये आ गया ना। और हमसे पूछा क्या था बी रेशियो ए, तो ए को मैं इसके बटे में पहुंचा दूं तो कितना आ जाएगा बी बटे में ए का मतलब कितना हो जाएगा 3/1, ठीक है ना, यानी 3:1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, देखिए कि एक परीक्षा में
80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में। ठीक है ना। चलिए जरा देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक तो है इंग्लिश, एक है मैथ और एक दोनों का है, इंग्लिश प्लस मैथ का। क्लियर। अगर इंग्लिश में 80% पास हुए, ठीक है ना, मैथ में 85 हुए और दोनों की बात कर रहा 75% की, ठीक है ना, ये पास है। तो जरा देखिए, क्योंकि कॉमन वैल्यू भी मेरे पास पास वालों की दी है। ठीक है, चलो तो इन दोनों को क्या करो, जोड़ो और कॉमन वैल्यू को क्या कर लो, घटा दो। तो जरा कितना बनेगा, 5, 8 और 8 16, 165। ठीक है ना, माइनस कर दो 75 को, कितना रह जाएगा, कितना रह गया, 5 में से 5 जीरो, 16 में से 7 गए 9, यानी 90% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए मेरे पास। क्लियर है। चलिए 90% पास हो गए, तो फेल कितने हुए फिर मेरे पास, 10%। ठीक है ना। और वो कितने बता रहा है हमने कि यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो उसने ये तो पूछा कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 बटे में 10, मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से, 0 से 0 खत्म, तो कितना हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 100 से गई तो कितना हो गया, 400। ठीक है ना। तो यानी कितने परसेंट थे बच्चे, मतलब कितने बच्चे थे क्लास में, 400। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आई। चल अगला देखते हम, देखिए देख गाइस क्या बताया अगला हमसे कि एक बस जो है अपनी चाल के 2/3 चाल से चलकर 12 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। 2/3 चाल से चलकर, मतलब कहने का ये था कि पहले जो चाल थी उसकी वो क्या थी, 3 थी, जो बाद में बढ़ के कितनी हो गई, मतलब कितनी रह गई, 2 रह गई। ठीक है ना, समझ में आई। चलिए तो चाल थी उसकी पहले कितनी, मतलब 3 से कितनी रह गई, 2 रह गई। और हम जानते गाइस क्या कि चाल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, समय के। समझ में आया। तो टाइमिंग कितना हो जाएगा इसका, 3:2 का। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 12 घंटे में पहुंची है वो। ठीक है ना, वो 12 घंटे में पहुंची है, तो 12 घंटे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्या, 3। ठीक है, समय कितना लिया उसने, सॉरी 2:3। ठीक है ना, 2:3, यानी उसने समय कितना लिया है, 3 घंटे लिया है, और वो बता रहा है कितना, 12। तो 3 बराबर 12 की, तो 1 बराबर कितने के, 4 के। तो उसका जो लगने वाला समय था वो पहले कितना था, 2। उसका पहले लगने वाला समय कितना था गाइस, 2 घंटे। तो 2 बराबर कितने के, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। यानी उसे अपने स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना था, 8 घंटे का। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपए वो 5.5 वर्षों में 2832 रुपए बन जाएंगे। तो जरा देखिए 1600 रुपए हैं जो कि कितने हो रहे हैं 2832, तो कितने रुपए ब्याज के मिले, जरा देखो। तो जरा घटाओ, 2 का 2, 3 का 3, 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 2 और 2 में से 1 1। तो ये क्या निकल कर आया मेरे पास, साधारण ब्याज। ठीक है, 1232 रुपए का है। ठीक, कितने रुपए पर है, 1600 रुपए पर। कितने समय में, 5.5, 5.5 का मतलब कितना हो गया गाइस, 11/2। ठीक है, हमें रेट जो निकालना तो 8 निकाल दो बस, और बटे में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, अब जरा ऐसा देख लो कितना बार जाएगा ये, 4 चौक 16, जरा काटो, 4 तिया 12, 3 कटेगा नहीं, 0, 4 अट्ठे 32, काट लो फिर 4 से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2, 4 सत्ते 28, 77 आ गया। 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, यानी कितना आ गया 7। बस
आर की वैल्यू निकालोगे तो कितना है, 2 की गुणा इधर कर दोगे, कर दो। 7 गुणा 2 का मतलब कितना हो जाएगा इस 14%। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 14% के ब्याज पर 1600 रुपए जो है 5.5 वर्षों में कितने रुपए हो गए, 2832 रुपए। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा 10:11, ठीक है ना। तो यानी मतलब सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू कितनी दी है, 10/11। यानी 10 रुपए की वो खरीद के लाया है, 11 रुपए की बेच रहा है, तो कितने रुपए कमा लिए उसने, 1 रुपए तो कमाया। बस तो बस आपको क्या करना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, किस पर हुआ, 10 पर, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया 10%। ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कितना आया 10%। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग कितना था। तो न्यूनतम भाग कितना है मेरे पास गाइस, एक ही तो है। तो 1 में टोटल कितना हो रहा है, 3 + 5 + 4 + 1, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दो 182 को, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा गाइस, 1 में 3 और 5 8 और 4 12 और 1 13, मल्टीप्लाई 182, जरा काट लो, 13 कम 13, 13 कम 13, बचा कितना 5, 13 चौका 52, यानी 14 की गुणा 1 से करेंगे तो 14 ही बनेगा, तो 14। तो सबसे छोटा भाग कितना निकल कर आएगा, 14। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, सही जवाब। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 240 घन सेंटीमीटर मिश्रण में जल और ग्लिसरीन के जो आयतन का अनुपात है वो 1:3 है, ठीक है। इसमें कितना जल और मिलाया जाए कि जो नए मिश्रण में जल और ग्लिसरीन का अनुपात है वो 2:3 में हो जाए। यह देखिएगा, इस हमारे पास एक तो वाटर है और एक ग्लिसरीन है। तो पहले कितना है, वो 1:3 के अनुपात में है, और बाद में से कितना बनाना है, 2:3 में बनाना है। क्लियर, चीज समझ में आई। चलिए जी, तो देखिए हमें क्या करना है, मिलाना क्या इसमें, जल मिलाना है, ठीक है। तो जल मिलाना है तो ग्लिसरीन सेम है, ठीक है। तो जल कितना मिलाना पड़ गया हमें, एक ही तो मिलाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पहले एक था, अब ये 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो यानी हमें ग्लिसरीन जल कितना मिलाना है, 1 मिलाना है, क्योंकि शुरू में मात्रा कितनी थी मेरे पास 4, और वो कितना बता रहा है 240। तो 4 बराबर 240 के, तो 1 बराबर कितने के 60 के, और हमें 1 की वैल्यू तो चाहिए थी, तो कितना पानी मिलाना पड़ गया उसमें हमें, 60 लीटर, ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए यानी 60 मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 4 भाई हैं, 4 भाइयों की औसत उम्र दे रखी है 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी मां की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो मां की उम्र पूछिए वर्षों में कितनी। देखिए गाइस, 4 भाई थे, तो 4 भाइयों की औसत आयु दे रखी थी 12, तो योग कितना निकल कर आएगा 4 का, 12 चौक 48, यानी 4 भाइयों की आयु का योग कितना हो गया, ये 48 साल के, ठीक है ना। चारों की माता जी को ऐड करा तो कितने परसेंट हो गए, 5, और औसत आयु में कितने की बढ़ोतरी हो रही थी, 5 वर्ष की, तो 12 से कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 पंजे कितने हो गए 85, यानी अब माता जी की आयु को भी अगर जोड़ दिया तो कितना योग बैठ रहा है 85 का, ठीक है ना। तो बस घटा लो, देखो कितने आया, तो 15 में से 8 जाएंगे 7, यहाँ क्या रह गया 7, 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा इस 3। तो माता जी की जो आयु थी
वो कितनी आ गई? 37 साल की। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि 40 छात्रों की एक कक्षा है। ठीक है ना, 40 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की जो औसत आयु है 16.95 वर्ष है। तो जरा देखिए, तो योग कितना निकल कर आएगा? 40 गुणा 16.95 के, तो जरा करिए गुणा। जीरो तो ऐसे ही आ गया, तो 4 की गुणा कर लेते हैं। तो 4 पंजे 20, ठीक है, हासिल 2, 4 नम 36 और 2 38 का 8, हासिल 3, 4 छम 24 और 3 27 का 7, 4 एकम 4 और 2 6, यानी पॉइंट 2 छोड़ गया था, तो कितना आ गया? 678। ठीक है, एक नया छात्र का प्रवेश लिया तो औसत आयु बढ़कर कितनी हो गई? 17 वर्ष हो जाती है। तो यानी परसेंट कितने हो गए? 41, और औसत आयु कितनी हो गई? 17। जरा करियो मल्टीप्लाई अब। 17 एकम 17 का 7, हासिल 1, 17 चौका 68 और 1 69, यानी इतने साल का। तो जरा निकाल लो कितने वर्ष की आयु बढ़ी। तो इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जरा घटाओ, 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। यहाँ क्या रह गया? 8, 8 में से 7 गया 1, तो कितने साल का आ गया वो? 19 वर्ष का। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब जो नया छात्र की आया उसकी आयु कितनी थी? 19 साल की। ठीक है ना, चीज समझ में आया? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक पहिए का जो व्यास है वो 98 सेंटीमीटर का है। तो 1540 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी होती है, यानी पहिए का परिधि। ठीक है ना, परिधि कितनी होती है? 2πr। ठीक है ना, चलिए जी, तो 2πrn, तो ये कुल चक्रों की संख्या है। तो टोटल दूरी कितनी? 1540 की। ठीक है ना, और चूंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, बस तो यहां से निकाल दो। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें कितना दे रखा है उसने? 98, तो आधा कितना हो जाएगा? 49 गुणा एन बराबर 1540 गुणा 100। चलो अभी देखते हैं सर, 7 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। ठीक है ना, तो जरा अब देखो जरा कितनी बार कटेगा ये। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, बचा 1, 7 दूनी 14, 0, और इनकी दोनों की गुणा करी 0। ठीक है ना, चलिए 22 एकम 22, 22 से कटेगा कितनी बार ये? 1000। ठीक है ना, अच्छा 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? 1000 बटे में 2 का मतलब कितना हो गया? 500, यानी कितने चक्कर लगाएगा वो? 500 चक्कर। ठीक है ना, क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है इतनी चीज? चलिए समझ में आ गई इतनी चीज। यानी ये क्या थी मेरे पास? परिधि। ठीक है ना, ठीक है ना, समझी? ये परिधि तो होती है, और टोटल चक्करों की संख्या कितनी है? एन। तो उसने बताया था इतनी दूरी, तो यानी एक चक्कर में चलिए दूरी कितनी होती है? 2πr। ठीक है, और हमसे पूछा है कि कुल चक्कर में। ठीक है ना, तो हमने बोल दिया एन चक्कर लगाए होंगे, जिसमें 1540 मीटर की दूरी कवर करी इसने। क्लियर है ना? चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि किन्हीं 7 अंकों का जो औसत है वो कितना है? 8 है। 7 अंकों का औसत दिया 8, तो 7 गुणा 8 करेंगे तो कितना बन जाएगा इस हमारे पास? 8 सत्ते 56, यानी औसत कितना योग बैठेगा? 56। ठीक है, वो कह रहा है अन्य किन्हीं 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 7। तो अन्य 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना? 7, तो कितना बच गया? 8 और 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, वो कह रहा है बाद में इन सभी संख्याओं को मिलाने पर औसत कितना होगा ये। तो जरा जोड़िए इन दोनों को, जरा कितना बनेगा? 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11, यानी 112 आ गया। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई? 7 ये और 8 ये, टोटल कितनी होगी? 15। ठीक है, बस 112 को भाग कर दो कितने से? 15 से, तो टोटल औसत निकल कर आ जाएगा हमारा पास। ठीक है ना, तो ये तो योग निकल कर आया था। ठीक है ना, चलिए जरा भाग करिए कितना आएगा? 15 सत्ते 105, बचा कितना? 7,
7/15, यानी कितना आएगा जवाब 7 सही 7/15, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई। अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।